करते हैं लोकसभा के रण और इस रण के लिए किए गए वादों की। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन आवाज नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास ऐलान किए गए हैं, जिसमें गरीबी, रोजगार, किसान, शिक्षा और सेहत को पंजा बताते हुए लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया गया है। लेकिन क्या है कांग्रेस का ये पंजा और कैसे बीजेपी पर प्रहार किया गया है, इसे देखने के लिए इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। बीजेपी की कमजोरी पर कांग्रेसी प्रहार, मोदी पर राहुल का पंजे वाला वार, गरीबों के नाम पर बन पाएगी सरकार। जी हां, हम निभाएंगे के साथ जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उनका सबसे ज्यादा फोकस था डिलीवरी पर। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सिर्फ उन्हीं बातों को शामिल किया है जिनको पूरा किया जा सकता है। पूरे घोषणा पत्र में खास तौर पर 5 आइडिया हैं जिन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस का पंजा करार दिया। राहुल की कोशिश है कि इसी कांग्रेसी पंजे के सहारे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। राहुल के पंजे का पहला वादा, गरीबी पर वार 72,000। राहुल के पंजे का सबसे पहला हथियार है न्याय योजना। देश के हर गरीब के खाते में हर साल 72,000 रुपए भेजने का वादा। प्रियंका की सलाह से इस योजना का पैसा घर की महिला के खाते में भेजने का निर्णय हुआ है। राहुल के पंजे का दूसरा वादा 22 लाख सरकारी नौकरी। रोजगार पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल ने वादा किया कि सरकार आने तक वो 31 मार्च तक 22 लाख सरकारी पदों को भर देंगे, जिनमें से 10 लाख नौकरियां तो ग्राम पंचायतों के जरिए दी जाएंगी। राहुल के पंजे का तीसरा वादा मनरेगा में 150 दिन काम की गारंटी। मनरेगा को पिछली कांग्रेस सरकारों की उपलब्धि बताते हुए राहुल ने वादा किया कि मनरेगा के तहत अब 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। राहुल के पंजे का चौथा वादा किसानों के लिए अलग बजट। किसानों के सहारे 3 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाले राहुल गांधी ने किसानों के लिए बड़ा वादा किया है। राहुल ने कहा कि देश में किसानों के लिए अलग से बजट आएगा। कर्ज ना चुका पाने वाले किसानों पर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। राहुल के पंजे का 5वां वादा शिक्षा और सेहत पर फोकस। शिक्षा और सेहत को देश के लिए सबसे जरूरी बताते हुए राहुल ने वादा किया कि देश के बजट का कुल 6% अब शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सेहत के लिए हेल्थ बीमा योजना की बजाय देश के सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली से अदिति नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।